जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसे हम टाइम वर्क के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से रेलवे ग्रुप डी यानी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे जो टाइम वर्क के चैप्टर पर आधारित होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, NTPC या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली मैथ की क्लास चलती है। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन का हम सलूशन सीखते हैं आसान तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को अकेले 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए व बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति ये है कि किसी काम को अकेले अगर करता हो तो 10 दिनों में समाप्त कर सकता है यानी खत्म कर सकता है, और कोई व्यक्ति बी है अकेले करता है तो 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों व्यक्ति ए और बी मिल करके उस काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन करते हैं उसको हम आज सीखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति क्या है, ये है, ये एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति क्या है, बी है। ठीक है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति है। किसी काम को कितने दिन में समाप्त करे, 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और ये कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, बी अकेले 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक है, ए व्यक्ति अकेले काम को 10 दिन में और बी अकेले काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन कर रहा है ए प्लस बी यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। हमें ए प्लस बी दोनों मिलकर जब करेंगे कितने दिन में काम समाप्त होगा, ये हमें बताना है। तो आइए कैसे सलूशन करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें तो दोनों का दे रखा, अकेले अकेले 10 दिन में करा है 12 दिन में। अब काम तो पता है नहीं, स्वाभाविक है, काम तो पता है नहीं कि मान लो हमें तो काम नहीं दे रखा कि ये काम है। ठीक है, या 10 ईंटें जोड़ना या 12 ईंटें जोड़ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें काम नहीं पता। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, कुल काम पता करना। क्वेश्चन में कहीं कुल काम दिया है, बस उसने काम के विषय में बात किया है, काम पर चर्चा किया है, बट क्वेश्चन में कहीं आपको कुल काम नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन का टाइम वर्क के सब चैप्टर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो इस चैप्टर में, तो आपको सबसे पहले आपका टारगेट क्या होता है, कुल काम पता करना। सबसे पहले आपको कुल कार्य को पता लगाना होता है। ठीक है, तो कुल कार्य सबसे पहले आप पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, कुल कार्य पता करना। तो कुल कार्य कैसे पता होगा, तो आइए देखते हैं। पहला तरीका, फिर दूसरे तरीके से भी हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहला तरीका क्या है कुल कार्य पता करने का, तो क्या करते हैं, इन दोनों का जो ये काम समाप्त करे इतने दिनों में, इनका हम क्या लेते हैं, LCM। इनका क्या लेते हैं, LCM। इनका क्या लेते हैं, LCM। ठीक है, लघुत्तम समाप्त वर्तक लेते हैं। अब यही जो LCM प्राप्त होता है वही क्या होता है, हमारा कुल काम। तो यानी 10 और 12 का LCM क्या होगा, 10 और 12 का LCM क्या होगा, मान लिया आपका 60। ठीक है, आ गया आपका 60। अब LCM क्या होता है, LCM वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए वो हमारा क्या होता है, LCM कहलाता है। ये 60 हमारा क्या हो गया, LCM दोनों का या कुल काम हो गया। क्या हो गया, ये कुल काम। हमें क्या प्राप्त हो गया, कुल काम। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या था, कुल काम पता करना। तो कुल काम क्या मिल गया हमको, 60। ये 60 हमारा क्या है, कुल काम। कुल काम कैसे मिला, इन दोनों का हमने LCM ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो कुल काम कितना मिल गया, 60। अब हमें जब कुल काम मिल गया तो अब हमें क्या पता करना, ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये पता करना। तो कुल काम कितना है, 60 काम है। अब अकेले ए कर रहा था 10 दिन में और बी अकेले कर रहा था तो 12 दिन में समाप्त कर रहा था। तो दोनों मिलकर के करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले अब हमें इनकी क्षमता पता होना चाहिए। ठीक है, इनको हमें क्षमता पता होना चाहिए कि क्षमता कैसे पता करते हैं। जब हमें पता होगा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तभी तो हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है, एक दिन में वो 10 ईंटें, ठीक है, मान लीजिए 10 ईंटें जोड़ता है। ठीक है, 10 ईंटें जोड़ता है। ठीक है, तब एक दिन में, अब 1 घंटे में कितने जोड़ता है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे में कितना जोड़ता है। ठीक है, मान लीजिए 10 दिन में ये जोड़ता है, 1 दिन में कितना जोड़ता है हमें पता होना चाहिए। उसका क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षमता होता है। तो सबसे पहले हम क्षमता पता करेंगे ए की। 10 दिन में 10 दिन का है तो 1 दिन का हम पता करेंगे। ठीक है, 1 दिन में कितना काम करा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, या 1 घंटे में, तो 1 दिन का काम निकालने के लिए काम 10 दिन का है और कुल काम कितना है, 60 काम है। तो जब इससे इसमें हम भाग देंगे तो 1 दिन का काम निकल के आ जाएगा। ठीक है,
या 1 घंटे का काम निकल के आ जाएगा। तो 10 इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 है। ठीक है, ये क्या आ गया, इसकी क्षमता आ गई। फिर इससे हम इसमें भाग देंगे तो 12 25 60 है, 5 क्या आ गया, 6 आ गया। यानी इनकी ये क्षमता आ गई, चाहे आप 1 दिन का मान लीजिए चाहे आप 1 घंटे का मान लीजिए। ठीक है, ये इनकी क्या निकल के आ गई, क्षमता निकल के। कैसे प्राप्त हुआ, हमने एलसीएम या कुल काम में ये जो दे रखा था वैल्यू 10 दिनों में 12 दिन में कर रहे हैं, इससे हमने डिवाइड किया, इसमें भाग दिया तो 6 मिला, इससे भाग दिया हमने 5 मिला। 12 25 60 और 10 6 60। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, इनका कार्य क्षमता मिल गई। ए की कार्य क्षमता कितना है, 1 दिन में 6, बी की कार्य क्षमता कितना है, 5। यानी ए किसी काम को 1 दिन में 6 काम कर रहा है और बी किसी काम को 1 दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो दोनों काम को 1 दिन में कितना काम करें, दोनों अगर मिल के करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, दोनों कौन, दोनों ए तथा बी, ए प्लस बी का 1 दिन का दोनों का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1 दिन में कितना कर रहा है, 6 काम, और ये कर रहा है 5 काम, यानी 6 5 11 काम। ये जो 11 काम है इनका दोनों अगर एक साथ करेंगे तो 1 दिन में 11 काम करेंगे। 1 दिन में कितना काम करेंगे, 11 काम समाप्त करेंगे। तो हमें कुल काम कितना कराना है, 60 काम कराना है। तो जब 1 दिन में 11 काम करें तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिल करके। तो हम लिखेंगे ए तथा बी। ठीक है, दोनों 60 काम को या पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम कितना है, 60, उसी 60 में 11 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा यही आंसर। यदि आप भाग देंगे संयुक्त भिन्न के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन हम यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करें, 60/11 दिन में समाप्त करें। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। आइए एक बार थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, पहले तो हम कुल काम पता करें। इस प्रकार के चैप्टर में हमारा टारगेट होता है सबसे पहले कुल काम पता करना। तो कुल काम कैसे मिलता है, जो भी वैल्यू दे रखी होती है उनका हम एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम मिलता है वही कुल काम होता है। फिर हम उनका 1 दिन की क्षमता, 1 घंटे की क्षमता, 1 दिन का काम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इससे एलसीएम में हम भाग देते हैं तो 6 आ गया। ये हमारा क्या, उनका 1 दिन का काम हो गया। फिर 12 बी का 12 दिन में करा, 12 सबने भाग दिया तो 5 आ गया। इनका बी का 1 दिन का काम आ गया। जब दोनों का अलग अलग 1 दिन का काम मिल गया या क्षमता मिल गई, तो दोनों अगर मिल के करेंगे तो 1 दिन में कितना काम समाप्त करेंगे, 6 5 11 काम समाप्त करेंगे। दोनों अगर मिल जाएंगे तो 6 काम में करा, 5 काम में करा, तो दोनों मिलकर अगर एक साथ करेंगे तो 11 काम करेंगे 1 दिन में। ठीक है, 1 दिन में 11 काम करेंगे। हमें कुल काम कितना कराना, 60 काम, यही तो क्वेश्चन करा। दोनों मिल करके उस काम को कितने में समाप्त करेंगे। तो कुल काम कितना है, 60 काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो जब 1 दिन में 11 काम, तो 60 काम करने में 60/11, यानी 60/11 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेंगे ए और बी एक साथ मिलकर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन ऐसे करते हैं शानदार तरीके से। आइए अब एक दूसरा तरीका से सीखते हैं, जिसके माध्यम से आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। हम थोड़ा बेसिक तरीके से समझा रहे हैं ताकि क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाए। तो आइए दूसरा तरीका हम सीखते हैं। दूसरा तरीका हमारा है, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारा दूसरा तरीका है। मान लीजिए अगर आपको दे दिया, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में, 20 काम को 12 दिन में, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ऐसे आपसे पूछे तो आप क्या करें। तो डायरेक्ट आप लगाएंगे, दोनों का क्या करेंगे, गुणनफल लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिल करके पूरा काम समाप्त करेंगे कितने दिनों में, दोनों मिल करके। ठीक है, ये हमारा समाप्त। तो डायरेक्ट आपको कैसे लगाना है, इन दोनों का गुणा कराना। ठीक है, दोनों वैल्यू का क्या करना, आपको गुणा करा लेना है और बटे में दोनों को जोड़ देना। ठीक है, 10 + 12, बस इसको आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 12 दहिया कितना हो गया, 120/12 और 10 कितना हो गया आपका, 2 1 1 2, आपका हो गया 22। ठीक है, आपका हो गया 22। इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो काट लिए, 2 छक्के 12, 11 दूनी 22। ठीक है, यानी आ गया हमारा 60/11 हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो हमने आसानी से प्राप्त कर लिया। हमारे आंसर कितना आ गया, 60/11 ऐसे भी आया, और उन्होंने बेसिक तरीका बताया उसमें भी हमारे आंसर इतना है। ठीक है, तो जब आपको शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से लगाना तो इसका यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दोनों का गुणनफल करना। ठीक है, दोनों का क्या करना, आपको गुणा करना है और दोनों को जोड़ लेना। ठीक है, उससे भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको दोनों वैल्यू का गुणा कराना है
और उनसे दोनों को जोड़ के भाग देना, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले तो ये तरीका आप लगा सकते हैं, या बेसिक तरीका हमने बताया उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इस तरीके से आप सोल्यूशन करें, आसानी से क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ABC किसी काम को क्रमशः 5, 10, 15 दिनों में अकेले समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करा 3 व्यक्ति ABC हैं, किसी काम को 5, 10, 15 दिनों में अकेले करते हैं तो समाप्त कर देते हैं। पर ये तीनों व्यक्ति ABCD मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा काम, ये क्वेश्चन हमसे कहा। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे देखते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यू थे, यहाँ पे 3 व्यक्ति। ठीक, यहाँ पे 2 व्यक्तियों से काम कराया जाता है, यहाँ पे 3 व्यक्ति। क्वेश्चन लगभग सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है। तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ए कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है, बी और सी आपको ऐसे लिख लेना है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में, बी कितने दिनों में, 10 दिनों में, और सी कितने दिनों में, 15 दिनों में करा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, कुल काम पता करना, क्योंकि यहाँ कुल काम तो दिया नहीं, केवल काम पर चर्चा किया है, व्यक्तियों को कितने दिन में करना ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है टाइम वर्क के चैप्टर में सबसे पहले कुल कार्य पता करना। आपका मेन लक्ष्य क्या होता है, सबसे पहले कुल काम पता करना। तो कुल काम के लिए हमने क्या बताया है, इन तीनों का आपको क्या लेना है, एलसीएम। ये क्या प्राप्त होगा, हमें कुल काम प्राप्त होगा। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। इनका एलसीएम कितना हो गया, 30। ये हमारा क्या मिल गया, कुल काम। क्या मिल गया, कुल काम। ये जो एलसीएम प्राप्त होता है हमारा कुल काम होता है। ठीक है, तो हमें जब कुल काम मिल गया तब हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर ले पाएंगे। तो जब हमें कुल काम मिल गया तो हमें क्या करना है, उनकी एक दिन की क्षमता निकालना है, या 1 घंटे की क्षमता निकालना है, या एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है और सी कितना काम कर रहा है, ये निकालना है। तो जब एक दिन का मान निकालना हो तो क्या करना है, हमें कुल काम में ये जो वैल्यू दे रखा है इनसे भाग देना। ठीक है, तो हमारा एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 5 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5 से 5 छक्के 30 यानी 6। एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो 6 काम कर रहा है, कौन, ए। फिर बी से जब भाग देंगे 10 3 30, यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। सी से 15 दूनी 30 यानी 2, यानी हमें ये पता चल गया है ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम। ठीक है, तीनों का अलग अलग दिन में का काम आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, समाप्त करेंगे कुल काम को, यानी कुल काम 30 है। तो सबसे पहले हम एक दिन का काम निकालेंगे कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, मतलब ए प्लस बी अगर तीनों मिल के काम कर रहे हैं एक दिन में कितना काम करेंगे। तो जब ये 6 काम कर रहा है, 6 प्लस 3 और प्लस 2, ठीक है, ये 6 काम कर रहे हैं दिन में, 3 काम है 2 काम। तो अगर तीनों जब एक साथ मिले तो एक दिन में कितना काम होगा, 6 3 9 9 2 11, 6 3 9 9 2 11, यानी कितना काम हुआ एक दिन में, अगर तीनों मिलकर करेंगे 11 काम होगा, यानी एक दिन में 11 काम समाप्त करेंगे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा कितना काम करवाना, हमें कुल काम समाप्त करते हैं कितने, ये पता करना है। तो कुल काम क्या है हमारा, 30 काम है, हमें 30 काम करवाना है, और एक दिन में वो कितना काम करे, तीनों 11 काम। तो मान लिया हमारा कितना, मान लिया 1 2 3 4, मान हमारा 30 काम है। ठीक है, और एक दिन में कितना काम पर है, 11 काम। तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों मिल करके 30 काम को कितने दिन में करेंगे हमें ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कुल काम को समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुल काम कितना, 30 काम, कुल काम कितना 30, और एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे, 11। तो 30 काम करने के लिए 30 भागा 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आसानी से आंसर प्राप्त के लिए कैसे प्राप्त किया, हमने सबसे पहले कुल काम पता किया। हमने कुल काम क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम होता है। फिर हमने उनका एक दिन का काम निकाला, इससे एलसीएम में सबसे भाग दे दिया। ठीक है, एक दिन का सबका काम आ गया। फिर तीनों जब एक साथ कर रहे हैं मिलके, तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे, तीनों को हम जोड़ लेंगे, तभी तो हमारा एक दिन का काम निकलेगा तीनों का। तो तीनों एक दिन में 11 काम समाप्त कर रहे हैं, हमें काम कितना समाप्त करवाना है, 30। तो 30 काम
समाप्त करने में कितना समय लगा, 30/11। ठीक है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये था बेसिक तरीका। आइए हम दूसरा ट्रिकी तरीका सीखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा है, जब 3 व्यक्ति दे रखे हों और आपको कुल काम कितने दिन समाप्त करेंगे निकालना हो, तो तीसरा तरीका देखिए क्या होता है। ठीक है, तो तीसरा तरीका होता है तीनों का आपस में क्या करना है, आपको गुणा कराना। तीनों का आपस में क्या करना है, आपको गुणा कराना है। ठीक है, सबसे पहले आपको तीनों का आपस में गुणा कराना। ठीक है, यानी क्या करना है, A + B + C तीनों मिलकर काम कितने दिन समाप्त करेंगे निकालना है। 3 व्यक्ति तो क्या करना आपको 5 × 10 × 15 आपको क्या करना है, तीनों का पहले गुणा कराना है। बटे में फर्स्ट सेकंड यानी 5 × 10 फिर प्लस 10 × 15 प्लस 15 × 5। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या ट्रिक लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, तीनों मिल करके अगर किसी काम को समाप्त कर दिए, मान लीजिए काम क्या है, x, y, z काम है। ठीक है, z दिनों में कर रहे हैं, तो अकेले काम समाप्त करने के लिए तीनों को एक साथ कार्य समाप्त करने की ट्रिक क्या होती है, x × y × z और बटे में xy + yz + zx। ये होता है हमारा ट्रिक। इसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा तो आप ये ट्रिक लिख सकते हैं। ये 3 काम 3 दिनों में 3 व्यक्ति समाप्त कर रहे हैं अलग अलग दिनों में, तो आपसे पूछे कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप ये ट्रिक लगाएं। क्या करना आपको, तीनों का गुणनफल यानी xyz बटे xy yz + zx। ठीक है, यानी पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा फिर तीसरा पहला। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो आइए आप समझ पा रहे होंगे, ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा। ये होता है 3 व्यक्तियों का काम दे रखा हो, कितने दिन में तीनों मिलकर समाप्त करेंगे तब ये ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं ट्रिक का, कैसे लगाते हैं। तो इनका हम गुणा करा या ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, गुणा कराते हैं या लिख लेते हैं 5 × 10 × 15 और बटे में इनका गुणा कराइए। 5 दैया में 50 प्लस 15 दैया में 150। ठीक है, प्लस 15 15 15 30 15 के साथ 15 25 75। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनका गुणा करा दीजिए। 5 × 10 × 15 इनको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, इनको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 150 200 हो गया, 275 होगा। ठीक है, 275। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिए। आपको 150 150 और 50 और 75 तो 5 हो गया, और आपका हो गया 5 5 10 10 7 17 7 हंसी लगा ले 1 1 275 आपका हो गया। ठीक है, हमने जोड़ के भी देख लिया, तो ये आ गया वैल्यू हमारा। ठीक है, अब इसको हम काट भी सकते हैं तो काट लेते हैं। 5 से कटेगा, 5 से काट के देखते हैं। 5 × 5 = 25 26 27 फिर 5 × 5 = 25 55 आ गया। 5 से 5 कटेगा। ठीक है, फिर अभी कटेगा 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5 5 × 1 = 5 5 × 3 = 15। ठीक, अब कटेगा, अब नहीं कटेगा तो हम लिख लेते हैं क्या बच गया नी पर 10 3 30/11 30/, आपका हो गया 11। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 30/11 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब आपको ये ट्रिक लगानी हो तो ये याद रखें। ठीक है, थोड़ा सा वो टिपिकल तो है बट आपको याद रखना है। 3 काम दिया हो, आप तीनों मिलकर के एक साथ कार्य समाप्त कर रहे हैं पूछे, तो आपको क्या करना है, x × y × z बटे xy yz और zx। ठीक है, इस पे लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये था ट्रिकी तरीका। एक हमने बेसिक भी बताया, आपको जो अच्छा लगे सूटेबल लगे उसको आप प्रिपरेशन करके रखिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएँ। तो ये तरीका था इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगाने का। हमने 2 टाइप का क्वेश्चन लिया था। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी या एग्जाम में बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, NTPC हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, SSC GD हुआ, ठीक है, RPF हुआ, इन एग्जामों इसी प्रकार के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा सेंस कहने का, बट क्वेश्चन इसी लेवल के होते हैं। तो अगली वीडियो में हम और टाइप के क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे शानदार ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।